हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 7। चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या और टॉपिक है परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर किस तरह दर्शाते हैं, आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार की होती है। मैंने दोनों प्रकार के सवालों को यहाँ पर दिखा रखा है। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है 3/7। इस परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर हमें निरूपित करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये परिमेय संख्या किस किस संख्या के बीच में आती है। अर्थात ये 1 और 2 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है, 5 और 6 के बीच में है, या फिर 0 और 1 के बीच में है। इसे पता करने के लिए क्या ट्रिक है कि संख्या को पहले हर से अंश में भाग करके देखिए। यदि भाग 2 बार जाता है तो वह 2 और 3 के बीच में होगी। भाग 4 बार जाता है तो वह 4 और 5 के बीच में होगी। भाग 6 बार जाता है तो वह 6 और 7 के बीच में होगी। और यदि भाग नहीं जाता है तो वह 0 और 1 के बीच में होगी। तो इस संख्या में भाग नहीं जा रहा है, अर्थात 7 से अगर 3 में भाग करेंगे तो वो नहीं जाएगा, तो ये 0 और 1 के बीच आएगी। अब इसे निरूपित कैसे करना है, एक संख्या रेखा खींचेंगे, बीच में मिड पॉइंट होता है 0। राइट हैंड साइड अर्थात जैसे हम बैठे हैं, हमारे बैठने की दिशा से दाएं हाथ की तरफ, इस हाथ की तरफ प्लस की संख्याएं रहती हैं और उल्टे हाथ की तरफ माइनस की संख्याएं रहती हैं। फिलहाल ये धनात्मक परिमेय संख्या का सवाल है, तो मैंने केवल धनात्मक की तरफ ही संख्याएं लिखी हैं। इन यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्या का पैमाना बराबर होना चाहिए। यदि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब हमें 0, 1, 2 मैंने लगा लिया, हालांकि हमें 0 और 1 के बीच में ही केवल इसे डिनोट या निरूपित करना है। तो 0 और 1 के बीच में हमें जितना इसका हर होता है उतने बराबर भाग करने होते हैं। अर्थात यहाँ हमें 7 बराबर भाग करने हैं। अर्थात हम एक कम लाइन, यानी कि 7 से एक कम 6 लाइन बराबर बराबर डिस्टेंस पर यहाँ पर हम खींच देते हैं। तो हमने 6 लाइन खींची, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनके बीच भी डिस्टेंस सेम होना ज़रूरी है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक तो डिस्टेंस सेम रहना ही है। साथ में जो लाइन खींचेंगे ये भी बराबर बराबर डिस्टेंस पर ही खींचेंगे। और फिर ऊपर अंश जितना है उतने वाली संख्या पर हमें तीर लगा देना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारी 3/7 परिमेय संख्या को निरूपित करता है। दूसरा सवाल है 8/3। तो 8/3 को सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये किस किस संख्या के बीच आता है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि भाग कर लेना है। तो 3 से 8 में करेंगे भाग, ये जाएगा 3 दूनी 6, 2 बचे, तो ये निरूपित होके आएगा 2 सही 2/3। अब मैंने बताया था यदि 2 बार भाग जा रहा है तो वो 2 और 3 के बीच आएगा। तो हम इस संख्या का निरूपण 2 और 3 के बीच करेंगे। कैसे करेंगे, हमने संख्या रेखा खींची पहले की तरह, बराबर दूरी पर हमने 0, 1, 2, 3 लिए और माइनस की तरफ हमने नहीं लिए क्योंकि हमारी धनात्मक परिमेय संख्या है। और हमें केवल 2 और 3 के बीच ही निशान लगाने हैं क्योंकि हमारी ये संख्या 2 और 3 के बीच है। मैंने क्या बताया है कि हमें जितना हर दिया हुआ है उतने बराबर भाग करने होते हैं, तो हम उससे एक कम संख्या के बराबर रेखाएं बराबर दूरी पर खींचते हैं। यहाँ 3 दिया हुआ है तो 2 रेखाएं हम खींचेंगे, 1, 2। ऑटोमेटिक इसके 1, 2, 3 भाग हो जाते हैं। अब हम ऊपर अंश की तरफ देखेंगे तो वहाँ 2 लिखा हुआ है, अर्थात दूसरे वाले पर तीर का निशान लगाकर ये वाली संख्या लिख देंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो भी दूरी है वो 8/3 परिमेय संख्या को निरूपित करती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, 2 हो गया और ये 2/3 पूरी हो गई। 2 सही 2/3 अर्थात 8/3। अब ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का निरूपण देख लेते हैं।
ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को निरूपित करने के लिए भी इसी तरह से करेंगे। कुछ सवाल है माइनस के 5/3 को निरूपित करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये किस किस पूर्णांक के बीच में आती है। तो सबसे पहले वो भाग करके पता चलती है। अगर इसका भाग जा रहा है, जी हाँ भाग इसका जा रहा है, भाग दे के जो आया है मिश्रित भिन्न वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1 सही 2/3। चूँकि ये ऋणात्मक है तो मैंने यहाँ माइनस भी लगा दिया है। तो इससे पता चलता है कि ये माइनस के 1, इस वाली डिजिट से पता चल जाता है कि ये माइनस के 1 और इसके बाद यानी कि माइनस के 2 के बीच ही निरूपित होगी। तो संख्या रेखा खींचते हैं। इस बार ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो ऋणात्मक की तरफ निशान लगाने हैं बराबर दूरी पर। 0 से -1 के बीच जितना दूरी है उतनी -1 से 2 के बीच में होनी चाहिए। अब हमें -1 और 2 के बीच इसे निरूपित करना है। जितना हर दे रखा है उससे एक कम के बराबर हम रेखाएं खींचते हैं। 3 दे रखा है तो 2 रेखाएं बराबर दूरी पर खींची, पहला और दूसरा इन पर नंबर डाल देते हैं याद रखने के लिए, और जितना अंश होता है उस पर हम तीर का निशान लगा देते हैं। तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो परिमेय संख्या -5/3 के लिए निरूपित करती है। अगला सवाल है -7/11। इसे हमें निरूपित करना है संख्या रेखा पर। क्या इसका इसमें भाग जा रहा है? क्या हम 11 से 7 में भाग कर सकते हैं? जी नहीं, 11 का भाग 7 में नहीं जाएगा। और मैंने बताया था सवाल के प्रारंभ में कि जब भाग नहीं जाता है तो वो संख्याएं 0 और 1 के बीच आती हैं। चूँकि ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो ये 0 और -1 के बीच आएगी। संख्या रेखा खींचते हैं। 0 -1 -2 1 2 धनात्मक का लिखने का कोई औचित्य नहीं, फिर ही मैंने लिखा है। अब इसके बीच में हमें 11 बराबर भाग करने हैं। क्योंकि यहाँ पर 11 दिया हुआ है तो हम कितनी लाइनें खींचेंगे? 10। तो मैंने 10 लाइनें खींची हैं और अंश वाले के बराबर वाले पर हम निशान लगा देंगे, अर्थात -7 पर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है वो -7/11 परिमेय संख्या को निरूपित करती है। इन सवालों में दूरी का विशेष ध्यान देना है, पैमाने का विशेष ध्यान देना है। जितना भी दूरी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, उतनी ही यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और उससे आगे होनी चाहिए। इसी प्रकार जो अंदर हम इन्हें विभाजित करते हैं बराबर दूरी पर, उनके बीच की डिस्टेंस यानी कि दूरी भी बराबर बराबर होनी चाहिए। ये आज का पहला टॉपिक था, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कक्षा 7 के लिए ही, कक्षा 7 की क्लास चलेगी अभी, आरोही क्रम में लिखना परिमेय संख्याओं को। परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, ये हमारे आज का दूसरा टॉपिक है। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और फिर उससे भी बड़ी संख्या। सवाल दे रखा है हमारा, पहले उस पर एक बार पढ़ लेते हैं। -7/5, 8/15, -13/-20, 3/-10। अब हमें इन परिमेय संख्याओं को, जिनमें कि कुछ संख्याएं ऋणात्मक हैं कुछ धनात्मक हैं, उन्हें हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इनके अंश भी अलग हैं और इनके मुख्यतः हर भी अलग दे रखे हैं। तो हल करने के लिए पहले मैंने संख्याओं को ऐसे ही ज्यों की त्यों उतार लिया है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह, मैंने बताया था 2 बातें शुरू में जब परिमेय संख्या शुरू की थी कक्षा 7 के लिए, कि अगर ऊपर नीचे माइनस लग रहा है तो उन्हें हम काट लेते हैं और नीचे जो माइनस है उन्हें हम ऊपर लगा लेते हैं। तो संख्याएं जो बनी -7/5, 8/15, 13/20 और -3/10। अब हम इन संख्याओं को अब हमें आरोही क्रम में लिखना है। 2 संख्याएं इसमें ऋणात्मक परिमेय संख्या है और 2 संख्याएं इसमें धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। अब हम देखते हैं कि इनके हर जो है वो अलग अलग है। अगर यदि हर अलग अलग है तो हम इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इनके हरों को समान करेंगे। हर समान करने का एक ही तरीका है, वो होता है लैसे। तो हम 5, 10, 15, 20 का लैसे निकालेंगे। तो मैंने यहाँ साइड में लैसे निकाल के दिखा रखा है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। वैसे आप कक्षा 6 में सीख के आए होंगे। 5 का, 10 का, 15 का, 20 का लैसे निकालना है। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित कर दें 2 से। जिस संख्या में भाग नहीं जाता उसे ज्यों की त्यों उतार देते हैं। जिस संख्या में जितनी बार भाग जाता है उसे लिख देते हैं। 2 पंजे 10,
15 में नहीं जाएगा तो 15 ऐसे ही लिखा जाएगा। 2 से 10 में करें 20 में करेंगे तो 2 धाम 20। इसी तरह से 2 से दोबारा करेंगे, 5 में भाग नहीं जाएगा, 5 में भाग नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, 10 में जाएगा, 2 पंजे 10। फिर 3 से करेंगे, 5 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, फिर 15 में जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 में फिर नहीं जाएगा। लास्ट में आ गया 5 5 5 5, ये 5 से विभाजित होगा 1 1 1 1, अंत में 1 1 1 1 आना चाहिए। अब जितनी भी संख्याओं से हमने विभाजित किया है उनकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, तो लैसे पे आ गया इसका 60। जितना भी लैसे पे आया है वो सभी के लिए बराबर आया है, तो उसे हम लाइन खींच के यहाँ पर 60 लिख देंगे। अब हमें इसे भिन्न की तरह हल करना है, जैसे भिन्न को हल करते हैं। मैं आपको एक बार यहाँ पे डिटेल में बता दे रहा हूँ भिन्न को कैसे हल करते हैं। जिन बच्चों को आता है और बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता वो यहाँ पर सीख लें। नीचे वाली संख्या का जो हमने लैसे लिया है उसमें भाग करना है। याद रखें, नीचे वाली संख्या का यानी कि हर का हमेशा, तो 5 का भाग करेंगे 60 में तो 12 बार जाएगा, और जितना भी भाग करके उत्तर आएगा उसकी हमेशा ऊपर वाले में कर देंगे गुणा। तो 5 का 12 और 12 सत्ते 84, तो ये आ गया माइनस के 84। 15 का भाग करेंगे 4 बार जाएगा और 4 अट्ठे 32। 20 का भाग करेंगे 3 बार जाएगा और 3 की 13 में गुणा करके आ जाएगा 39। 10 का भाग करेंगे 6 बार जाएगा और 6 की माइनस के 3 में गुणा करके आ जाएगा माइनस के 18। अब क्या करेंगे, हमने इन संख्याओं के हर बराबर कर लिए हैं। अब इसके नीचे भी 60 है, इसके नीचे भी 60 है, इसके नीचे भी 60 है और इसके नीचे भी 60 है। अब हमें लिखना है इन्हें आरोही क्रम में। अब यहाँ आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ संख्याएं धनात्मक हैं और कुछ संख्याएं यहाँ पे ऋणात्मक हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले आएगी सबसे छोटी संख्या। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना ये है कि दो संख्याएं जो हमारी धनात्मक है वो निश्चित ही बड़ी होंगी, क्योंकि धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक से सदैव बड़ी होती है। तो छोटी संख्याओं को अगर हमें छांटना है तो हमारे पास केवल ये दो संख्याएं बची, माइनस के 84 और माइनस के 18। अब यहाँ आपको ये ध्यान देना है या ये याद करना है कि मैंने बताया था कि यदि दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं तो जो छोटी संख्या होती है वह बड़ी होती है, और जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है, अर्थात ये बड़ी है और ये छोटी। तो इन चारों में सबसे छोटी जो हुई वो हुई माइनस के 84, तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे। उसके बाद दूसरी माइनस वाली, क्योंकि वो प्लस वाले से तो छोटी होगी। अब आ जाओ प्लस वालों के लिए, तो प्लस वालों में कोई रूल नहीं होता, प्लस में तो जो छोटी है वो छोटी और जो बड़ी है वो बड़ी। तो हमारा जो आरोही का क्रम वो इसके अनुसार ही आया। अब हम इसे ऊपर के अनुसार व्यवस्थित कैसे करना है। 84 हमारे पहले नंबर पे आया, यहाँ देखेंगे कौन से पर है, पहले पर है, तो पहले नंबर की संख्या लिख देंगे माइनस के 7/5। दूसरे पर हमारा 18 है, 18 यहाँ पर देखेंगे कौन से नंबर पर है, लास्ट यानी कि चौथे, तो यहाँ पे हम चौथे नंबर वाली संख्या लिख देंगे। फिर देखेंगे 32, 32 यहाँ पर हमारे दूसरे नंबर पर है, तो हम 8/15 वाली संख्या लिख देंगे। फिर देखेंगे चौथी है 39/60, 39/60 हमारी तीसरे नंबर की संख्या है, तो हम माइनस के 13/-20 लिख देंगे। तो ये हमारा आरोही क्रम आ गया। नीचे से संख्याओं का ऊपर वाले से ही हमें उत्तर लिखना है। अब हम फटाफट से एक अवरोही क्रम का सवाल भी देख लेते हैं। सवाल है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या अवरोही क्रम में लिखिए, और सवाल की संख्याएं हैं 4/-7, -5/-14, 8/-21 और 11/28। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनके हरों को एक सा बनाने से पहले भी जो मैंने पहले इस वाले सवाल में किया था, पहले हमने संख्याएं उतारी हैं, फिर ऊपर नीचे के माइनस काटो और जहाँ माइनस नीचे लग रहा है वो ऊपर लगाओ। तो मैंने सबसे पहले इन दोनों के माइनस काटे हैं और इस माइनस को ऊपर लगाया है, तो सवाल इस तरह बन गया है। इसमें भी हमारी दो तो ऋणात्मक परिमेय संख्या हैं और दो धनात्मक परिमेय संख्या हैं। ये दोनों ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, इनके भी हर हमारे अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनके हर को हम बनाएंगे समान। उसके लिए हम निकालेंगे 7, 14, 21 और 28 का लेस है। जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया था, 2 से काटेंगे, जो कटता है ठीक है, वरना तो लिखेंगे वैसे ही। फिर 3 से काटेंगे, फिर 7 से, और पिछले सवाल की तरह इसका लेस निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 84। अब यहाँ मैंने थोड़ा डिटेल में सवाल बताया हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है पीछे आपके समझ में ना आए, जिन्हें बच्चों को भिन्न नहीं आते हैं। लाइन खींच के फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 84,
ठीक। फिर नीचे वाली संख्या का इसमें पढ़ेंगे पहाड़ा, कितनी बार जाएगा? 12 बार। 7 का पहाड़ा 84 में भाग दे लेंगे, यहाँ अलग 12 बार जाएगा, ये मैंने यहाँ लिखा 12। इसकी ऊपर वाली संख्या में गुणा करनी है। ठीक। 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार जाएगा, ये मैंने 6 यहाँ लिखा, इसकी ऊपर वाली संख्या में मैंने कर दी गुणा। 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार जाएगा, फिर मैंने इसकी ऊपर वाली संख्या में कर दी गुणा। 28 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार जाएगा, ये लिखा 3, और ऊपर वाली संख्या में गुणा। अब गुणा करके लिखेंगे 12 चौक 48, 5 छिक्की 30, 8 चौक 32, 11 तिया 33। माइनस जहाँ लग रहा है वहाँ माइनस लगा लेंगे, और हर चारों के नीचे अलग अलग ऐसे ही आएगा। अब आगे समझते हैं। अब हमने इनके हरों को एक सा बना लिया है, ठीक है। अब हमें इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम मतलब उतरता हुआ क्रम, यानी कि पहले सबसे बड़ी संख्या। अब यहाँ पर 2 धनात्मक हैं, 2 ऋणात्मक हैं, तो हमें ये ज्ञात होगा कि ऋणात्मक संख्याएं तो सबसे छोटी होंगी, तो सबसे बड़ी संख्याओं में दोनों धनात्मक संख्याओं में ही लड़ाई होनी है। जो संख्या बड़ी होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो जो धनात्मक संख्याएं हैं यहाँ पर 2 हैं, 33 और 30। 33 और 30, इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी है? 33, क्योंकि प्लस की संख्याओं में कोई भी रूल नहीं होता, जो बड़ी होती है वो बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी आई हमारी 33/84। उसके बाद प्लस की संख्या का ही नंबर आएगा, क्योंकि माइनस वाली छोटी होती है, 30/84। अब दोनों माइनस वाली संख्याओं का नंबर आया कि इन दोनों में सबसे छोटी जो होगी वो सबसे लास्ट में आएगी, क्योंकि ये अवरोही क्रम है। तो सबसे छोटी होगी 48, क्योंकि माइनस वालों में उल्टा नियम है, जो बड़ी होती है वो छोटी होती है। तो सबसे लास्ट में आया माइनस के 48/84, और जो शेष संख्या बची है माइनस की 32/84, वो आ गई बीच में। अब इसे हम ऊपर के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे, ये भी एक बार ध्यान से समझ लीजिए। पहले ही संख्या है हमारी 33/84, ये कौन से नंबर पर है? लास्ट पर है जी, 11/28। उसके बाद है 30/84, ये कौन से नंबर पर है जी? दूसरे पर है जी। उसके बाद है माइनस के 32/84, ये कौन से नंबर पर है जी? 8/-21 में। उसके बाद माइनस के 48/84, ये कौन से नंबर पे है जी? हमारी पहले नंबर पे। तो हमारा अवरोही क्रम इस सवाल का ये है, ठीक है जी। आज की क्लास के लिए बस इतना ही है। आज हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, परिमित संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण और परिमित संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। धन्यवाद।